अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान। और इस महंगाई के दौर में कम बजट में रोज़ाना कुछ बनाना बहुत ही इम्पॉसिबल सा होता जा रहा है, नामुमकिन होता जा रहा है। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसी चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं कि जब आप इसे रोटी, नान, चपाती किसी भी चीज़ के साथ लेंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये शर्तिया इतनी लाजवाब है। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें मैंने 3 से 4 प्याज ले लिए हैं और ये थोड़ा सा लहसुन ले लिया है। और प्याज़ों को रफली सा काट लेना हमने इस तरह से, बारीक नहीं है, मोटे नहीं है ज़्यादा। और जो लहसुन था उसके भी छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। और अब पैन के अंदर हमने 2 टेबलस्पून लेना है ऑयल, 1 से 2 टेबलस्पून। अब थोड़ी सी काली मिर्चें ली हैं, 2 टेबलस्पून धनिया है साबुत, 1 टेबलस्पून सौंफ है और 1 टेबलस्पून ज़ीरा है। इन सारी चीज़ों को इस ऑयल के अंदर डाल देंगे और आग का फ्लेम जो है ना वो लो टू मीडियम है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, ज़्यादा स्लो भी नहीं है। इनको 1 मिनट तक इसमें पकाएंगे। और 1 मिनट तक पकाने के बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास साबुत लाल मिर्च हो तो आप शुरू में ही ऐड कर दें जब आप मसाले डाल रहे हैं, और अगर कुटी हुई है तो इसको आपने 1 मिनट के बाद डालना है। अब 1 मिनट और इसको ऐसे ही पकाना है हमने। और इसके साथ ही आप कमेंट में मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। और ये रेसिपी आपने एक बार ज़रूर ट्राई करनी है, मेरे कहने पे कर लीजिएगा। अब हमने इसको साइड में रख देना है उतार के। 2 मिनट हमने इसको पका लिया है। अब दूसरा पैन लेंगे, इसमें हमने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है और उसमें हमने लहसुन डाल देना है। पहले लहसुन इसलिए डालना है कि लहसुन की हल्की सी स्मेल होती है, तो हमने उसको ख़त्म करना है। तो हम इसको 1 से 1.5 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएँगे। जैसे लहसुन हल्का सा कलर चेंज करने लगेगा तो हमने इसमें प्याज ऐड कर देना है। अब प्याज को हमने यहाँ पे पकाना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे आधा टेबलस्पून जो है वो नमक ऐड कर दिया है। इसको थोड़ी देर पकाएंगे। और इसके साथ ही हमने तकरीबन 30 रुपए की इमली ली थी, उसको मैंने थोड़े से पानी के अंदर भिगो दिया था। भिगोने के बाद उसका जो पल्प है वो अलग कर लिया, गुठलियाँ निकाल दी थी। तो हमने जो पल्प है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पे देखिए प्याज जो है वो थोड़े नरम हो गए हैं, तो हमने इमली का पल्प ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही हमने जो मसाले भून लिए थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, 10 से 15 मिनट के अंदर रेडी हो जाती है। और इतना लाजवाब जायका है कि आप तारीफ़ें करते रह जाएंगे। तो ये सारे मसाले ऐड करने के बाद आपने इसको एक बार ऐसे मिक्स कर लेना है। और अब इसको हमने इतना पकाना है कि इसमें जो पानी है ना इमली का पल्प का, वो पानी ड्राई हो जाए। ऑयल जो है वो थोड़ा सेपरेट होने लग जाए और पानी जो है वो ड्राई हो जाए और मसालों की भुनाई हो जाए। चम्मच हल्का हल्का आप चलाते रहें साथ साथ। और जैसे ही ये भुन जाएंगे उसके बाद आपने चूल्हा बंद करना है। और चूल्हा बंद करके इसको साइड में रख देना है ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाएगा तो इसको आपने मिक्सी में डाल के इसका पेस्ट बना लेना है। और दोबारा उसी पैन में हमने लिया है ऑयल 3 से 4 टेबलस्पून, क्योंकि चटनी जो है उसमें ऑयल ज़्यादा होता है। और हल्दी हमने डाली आधा चाय का चम्मच और कड़ी पत्ता डाल दिए इसमें। कड़ी पत्ता ना हो तो आप इसको स्किप कर दें। इसको थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर ऐड करना है। और ये चटनी ऐसी है, इसको आप हफ्ते भर के लिए बना के रख लें, ये ख़राब नहीं होगी। ये पेस्ट जो हमने प्याज का बना लिया था इसको ऐड कर दिया। अब इसको पकाएंगे। अब इसको जो पकाना है ना 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, लेकिन इसको आपने चम्मच चलाते हुए इस तरह से पकाना है ताकि ये नीचे ना लगे। अगर आप चम्मच रोकेंगे तो इसमें बबल से भी बनेंगे, जो छींटे निकलेंगे तो आपके ऊपर भी आ सकते हैं। और इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए ना यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून के करीब। उससे इसका जायका भी बेहतरीन हो जाएगा और इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो भी बढ़ जाएगी। अब इसको मिक्स करते हुए हमने अच्छे से पका लेना है। इतना पकाएंगे कि इसमें जो ऑयल है वो सेपरेट होने लग जाए, जो चटनी है उसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा लें। और वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपकी कोई चीज़ मिस ना हो और आपकी रेसिपी बिल्कुल ऐसे ही बने। और इस पॉइंट पे आपने नमक चेक कर लेना। अगर नमक आपको कम लगे तो और थोड़ा सा नमक ऐड कर लें इसी पॉइंट पे। तो ये देखें ऑयल भी सेपरेट होने लग गया है। चटनी जो है हमारी उसका कलर भी थोड़ा सा चेंज होने लग गया है। देखें ऑयल ऊपर आने लग गया है। जैसे हम चम्मच से इसको साइड में करते हैं तो ऑयल फ़ौरन निकल रहा है। तो इस पॉइंट पे आपने चूल्हा बंद कर देना है। इसको ठंडी करके किसी भी जार के अंदर रख लें, एयर टाइट जार में रख के फ्रिज में रख लें। जब खाना खाने लगें तो इसको लें, खाने के साथ
इस्तेमाल करें, चावलों के साथ कर लें, किसी भी तरह से आप इस्तेमाल करें, बहुत ही लाजवाब चीज़ है। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।